कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन यानी थर्सडे। तो थर्सडे का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा सुबह से, मॉर्निंग से। बच्चों की छुट्टियां चली तो बच्चे शोर शराबा खूब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फिलहाल मेरी ये भी पूजा पाठ शुरू होने जा रही हूँ। पहले मंदिर हो आती हूँ, उसके बाद फिर माता रानी के दरबार में यहाँ भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करूँगी। तो नवरात्रि के दिनों में वैसे बहुत ज़्यादा शायद लोग एक्स्ट्रा पूजा पाठ करते हो। फिलहाल मैं व्रत नहीं हूँ ना, तो मुझे लगता है कुछ मिसिंग सा है, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, पूजा पाठ तो करनी ही है। तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि फिर से, क्योंकि 9 दिन अभी ये उल्लास मन में भाव चलते रहेंगे भगवान के प्रति, माता के प्रति। वैसे हम पूजा पाठ तो हमेशा करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन 9 दिन का जो दिन होता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, चलती हूँ पूजा पाठ में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुलसी की पत्ती तोड़ लिया है और कुछ मंजरी तोड़ रही हूँ। मंजरी में चढ़ा देती हूँ भोलेनाथ को, तुलसी का पत्ता बजरंगबली को, कृष्ण भगवान जी को। कई सिस्टर ऐसी हैं जो मुझे कमेंट करती हैं कि तुलसी भोलेनाथ पे नहीं चढ़ती है, तो डियर मैं उनके लिए कभी भी नहीं तोड़ा करती हूँ, उन्हें मैं नहीं चढ़ाती हूँ, मंजरी चढ़ा देती हूँ बस। यहाँ पे देखिए सारा सामान सामग्री पूजा की मैंने ले ली है। पानी भी एक डब्बा ले लूँगी, डब्बा डल्लू जो भी कह लो। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर। काफ़ी लेट हो जाया करता है इस टाइम, बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो कहते हैं थोड़ा सा अगर हमें आसान हो जाए कि हाँ कोई जल्दी नहीं है, तो हम लोग लेट कर ही देते हैं, पता नहीं क्यों। तो अब जा रही हूँ फ़िलहाल मंदिर। यहाँ आ गई हूँ दरबार इनकी। यहाँ माता गौरी, गणेश जी, भोलेनाथ, नंदी महाराज, बजरंगबली, मतलब सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं भी आ गई हूँ इनके दर्शन के लिए। जलाभिषेक करूँगी, पूजा करूँगी माता रानी की, प्रभु जी की। ओम श्री पार्वती पतये नमः, गणेश पिताय नमः, शंभुनाथाय नमः, त्रिलोकीनाथाय नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री पार्वती पतये नमः। मंदिर से सीधे घर आके तुलसी माँ के पास आ गई हूँ और बालियाँ यहाँ सूखने लगी हैं माता की। तो मैं इस बार ना पन्नी में भर के रख लूँगी, क्योंकि तुलसी के बीज मुझे भी काम आते हैं और जो लोग मांग लेते हैं कि हाँ तुलसी के बीज हैं क्या, उनको भी दे देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। जब मेरे यहाँ बीज नहीं होते थे, मांगना पड़ता था, लोग दे तो देते थे, बट पता नहीं होता है किसके पास है किसके पास नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस बार मैं अच्छे से पन्नी में भर के रख दूँगी। यहाँ भी पूजा हो गई है, यहाँ भी हो गई है। अब बस इनका भी दर्शन कर लो, मेरी शारदा माँ के। माँ दुर्गा देवियाँ वैसे एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं बस। तो इनको मैं अच्छे से प्रणाम कर लेती हूँ। पूजा पाठ तो हो गई है। ओम श्री महादेव्यै नमः। सो तुम जानो हूँ अंतर्यामी पूर्वहूँ मोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल विरो संभारी हरहु नाथ हूँ संकट भारी। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा मेरी राख्यो शिव संपत्ति दाता। जय माता रानी। फ्रेंड्स पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है। खोया घर में रखा हुआ मैंने मंगाया है, भोग लगाना भूल गई हूँ, तो जा रही हूँ खोया और चीनी मिला के माता रानी को और भोलेनाथ जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाऊँगी। भूल गई थी, अभी मुझे याद आया जब मैं ऐसे वीडियो बनाने लगी। तो ये वाला काम कर दूँ, उसके बाद फिर चलूँ किचन में। आप सब बने रहेगा। तो पतिदेव की फरमाइश थी, सुबह ही उन्होंने बताया था काम पे जाने से पहले कि बैगन बनाना। तो बैगन मैंने देखा बहुत सारे कीड़े थे, तो सब्जी की तरह मैंने कट कर लिया है। तेल गरम कर ली हूँ, बस तेल के बाद बैगन और आलू डाल दी हूँ। बैगन हमेशा मेरे घर में आलू के साथ ही बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे सिर्फ बैगन नहीं खाते हैं, तो आलू मिक्स करके ही बनाती हूँ। उधर देखिए मैंने ढक के रख दिया है, वो पक रहा है। इधर मैं मसाला पीस लूँगी सिलबट्टे पे, फिर हल्दी डालूँगी। हल्का हल्का पक गया है गरम मसाला, और जो मैंने पीसा हुआ है सिलबट्टे में मसाले, उसको भी डाल दूँगी। अब इसे अच्छे से मिला के नमक डाल के ढक के रख दूँगी। ये मैगल भी बहुत अच्छा लगता है। भर के बनाने में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। बैगन में कीड़े हमेशा रहते हैं मुझे लगता है, तो बहुत डरती हूँ मैं बैगन का मैगल बनाते हुए। कोशिश करूँगी कि बना लूँ, बट नहीं, काट ही डालती हूँ। ये देखिए हमारा मैगल यम्मी सा रेडी हो गया है। अब सेक देती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। आज सुबह हस्बैंड बस यूं ही नाश्ता करके चले गए थे, जैसे एगी मैगी बच्चों को बनाती हूँ तो जल्दी जल्दी। अब आएंगे तो सब्जी रोटी खाएंगे। ये अभी 11-12 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है। ये देखिए रोटियाँ सेक दूँ जल्दी से, फिर खाऊं पीऊँ।
रोटियां सारी मैंने बना के रख ली है। फिर देखिए खाना पतिदेव का, बच्चों का, सबका ऐसे ही निकाल दूंगी। आज चावल नहीं बनाऊंगी, मन नहीं है। जब मन नहीं होता तो ना बनाती हूँ ना खाती हूँ, क्योंकि चावल ज़्यादातर मैं ही पसंद करती हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं खाते हैं। तो फिर ये इवनिंग का टाइम हो गया है, खाना वाना खा के आराम करने लगी थी, यूँ ही कामों में लगी थी थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर अब झाड़ू लगाऊंगी घर में, पूरा घर गंदा हो रखा है। बच्चे मुझे लगता है अभी फ़िलहाल ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, याद तो नहीं है पूरा, मुझे लगता है कि ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, या तो ये लोग कार्डबोर्ड का काट के कुछ बना रहे हैं। किसी दिन दिखाऊंगी। जब ये लोग बनाते हैं ना तब मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। कुछ बना रहे हैं कार्डबोर्ड से, तो उसी में मुझे लगता है बिजी हैं। और यहाँ पे लिपाई करने लायक है। अभी मुझे लगता है मौसम साफ़ हो गया है, बारिश नहीं होगी, तो किसी दिन लिपाई करूँगी। और इन गिट्टियों की वजह से फिर से मेरे सर में दर्द होने लगा है। देखिए नीचे गिर रही हैं, मतलब परेशान हो जाती हूँ। कुछ बनवा लें तभी ठीक है। खुशी को आ रहा है बुखार, टाइफाइड, तो इसे ना बॉयल पानी पीना है। तो ये वही पूछ रहे थे मम्मी, नीचे का जो पानी बचा हुआ है तो मैंने कल उबाला था, शाम को उबाल के रख देती हूँ, दिन भर पीती है तो ख़त्म होने वाला है। दोपहर को फिर मैंने उबाल दिया है, वो रखा हुआ है भगोने में, उसे ठंडा करके तो पिए, क्योंकि कहते हैं पानी से इन्फेक्शन होता है, फिर उसी से कीटाणु होते हैं और टाइफाइड हमारा पकड़ लेता है, मतलब हमें। खैर चलिए, कुछ कपड़े हैं धुलने के लिए, बर्तन हैं, बर्तन अभी तक वही हैं, खाली नहीं की हूँ, तो बर्तन खाली कर लेती हूँ। झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा लिया है, बर्तन धुल लेती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में ना मेरे बच्चों को ज़्यादातर टाइफाइड ही होता है, पता नहीं क्यों। जो कि खाने पीने की चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, फिर भी कहते हैं ना कुछ हो ही जाता है। बच्चे थोड़ा बहुत बाहर का खा लेते हैं, उस पर कंट्रोल मैं नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ। कितना भी रोकूं इन्हें, पफ्स चिप्स ये सारी चीज़ें खा ही लेते हैं। मुझे लगता है यही फालतू की चीज़ें ही नुकसान करती हैं। तो इस समय उबाल के पानी पिलाना होता है किसी को, और बार बार बताना होता है। बच्चों का क्या है ना, एक बार ठंडा पियेंगे, एक बार उबाला पियेंगे, एक बार मतलब ताज़ा पियेंगे, कुछ ऐसा करते हैं। तो जितनी मैं दवा कराती नहीं, उससे ज़्यादा ये लोग जुकाम बना लेते हैं, जुकाम जिसे कहते हैं। तो ये कुछ हाल है फ़िलहाल मेरा। बर्तन देखिए अब यहाँ पे धुलूँगी, और ये डस्टबिन में यहाँ रखती हूँ, इसी में जूठा वगैरह सब डालती जाती हूँ। फिर जब ये आते हैं ना कचरा वाले, बोलते हैं ना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल तो ऐसे ही फिर मैं डाल आती हूँ। फिलहाल देखिए हस्बैंड जी ने बुला लिया था, कुछ काम था, ऐसे ही कुछ बनाना था या देना था, तो उनको दे के आ गई। फिर कपड़े रखे तो उन्हें फहला के डाल दूँ, फिर बर्तन धुलूँ। एक काम हम लोग करते रहते हैं, दूसरा काम आ जाता है, इसलिए ना बड़ा भागा दौड़ी होती है। और ये सारे काम जो हम लोग मैनेज कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, मैं ख़ास तौर पर लेडीज़ों को कहना चाहूँगी, जो हम मैनेज कर लेते हैं ना, अगर जेंट्स को हम एक दिन भी कह दें कि आप ये सारा कुछ कर लीजिए, नहीं कर सकते। हम काम एक करते हैं, उसके साथ साथ अनेक काम करते रहते हैं। मतलब कोई भी बुलाता है, कोई भी काम के लिए हमें कहता है तो हम ना नहीं कहते हैं। तो मुझे लगता है औरतों का काम बहुत टफ होता है, लगता भले आसान है। खैर चलिए, जेंट्स लोग भी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, किसी के खिलाफ़ कभी भी नहीं बोलना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए मेरी शाम की चाय बन गई है, सारा काम ख़त्म कर लिया है मैंने। यहाँ पे कपड़े जो रखे हुए हैं ना चादर के नीचे, इसे मैं कल धुलूँगी। आज है थर्सडे, तो थर्सडे को जो कपड़े मैंने डाले हैं फहला के, उसे मैंने निरमा से नहीं धुला है। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू।